हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अपना टिप्स नॉलेज में। तो आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग खूब पढ़ रहे होंगे। पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। कुछ बनना है तो इत्मीनान से पढ़िए, कुछ बनना है तो पढ़ते रहिए। चलिए आज देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM निकालना। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन लिए हैं 4, 12 और 20 का LCM गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड रूप में तोड़ा जाता है, उसके बाद निकाला जाता है LCM। चलिए 4, 12 और 20 का फटाफट LCM हम तोड़ लेते हैं। तो पहले हम 4 का LCM तोड़ेंगे। चलिए 4 का गुणनखंड तोड़ ले रहे हैं। 4 दिया है, सबसे छोटी संख्या से तोड़ेंगे। 2 से पहले तोड़ेंगे, 2 से 2 बार में टूटेगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 की पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 कट जाएगा। उसके बाद 12 को हम तोड़ेंगे। इसको भी सबसे छोटी संख्या से तोड़ेंगे। 2 से तोड़ेंगे, 2 6 12। फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 3 6 होगा। तो 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 के पहाड़ा से कटाएंगे। 3 एकम 3 कट गया। इसके बाद 20 को तोड़ेंगे। चलिए 20 को तोड़ लेते हैं। छोटी संख्या 2 से तोड़ेंगे, 10 दूने 20। फिर 2 से तोड़ेंगे इसको, 5 दूने 10। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो 5 एकम 5 से कटाएंगे। तो भाग लग गया। अब इसको लिखेंगे 4 12 20 और इसका गुणनखंड सजाएंगे। 2 गुणे 2 दिया है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, 2 गुणे 2। ठीक है, उसके बाद 12 का देखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। उसके बाद 20 का, 20 कैसे टूटा है, 2 बार 2 आया है, 2 गुणे 2। उसके बाद 5 आया है। अब इसको सजा लेंगे हम। 2 के पावर 2 दिया है, 2 2 गो है तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 है। 3 1 है तो 1 पावर देंगे। उसके बाद इसमें भी 2 के पावर 2 है। उसके बाद 5 का पावर 1 है। यहाँ तक समझ में आया होगा। पहले तो हम क्या किए, इसको 4 12 और 20 को गुणनखंड में तोड़े। ठीक है, 4 को गुणनखंड तोड़े तो इतना निकला। उसके बाद 12 को तोड़ा तो इस तरह निकला। उसके बाद 20 को तोड़े तो इतना आया। उसको 4 का गुणनखंड यहाँ लिख दिए इसके सामने, 12 का गुणनखंड 12 के सामने लिख दिए। उसके बाद 20 का गुणनखंड 20 के सामने लिख दिए। अब इसको घात में बैठा दिए हैं। ठीक है, जो लिखने में हमको आसानी होगा, समझने में। तो एक बात समझिए, LCM निकालने के लिए सबसे बड़ी घात वाली संख्या ली जाती है। HCF निकालने के लिए सबसे छोटी घात वाली संख्या ली जाती है।
तो चलिए लिख लेते हैं 4, 12 और 20 का एलसीएम बराबर लिख लेंगे। उसके बाद बड़ी घात वाला एलसीएम निकालने के लिए बड़ी घात वाला लेंगे। देखिए ए तीनों में 4, 12, 20 में कॉमन कौन सा है? 2 का पावर 2, सब एक घात है तो 1 लिख लेंगे हम। 2 का पावर 2 यहाँ लिख लेंगे गुणे। अब देखिए 3 का पावर 4 का पावर 1 1 है, सबसे ज्यादा है 1 है तो 3 का पावर 1 लिख लेंगे। उसके बाद इसमें कॉमन है कौन? 5 का पावर 1 कॉमन है, कॉमन निकाल लिए। इस सब में कॉमन 2 है, 2 का पावर तो 2 का पावर निकाल लिए। इसके बाद 3 कॉमन है तो 3 निकाल लिए। इसके बाद 5। ठीक है, अब इसको सजाकर लिखेंगे। 2 को कैसे सजाएंगे? 2 का पावर 2 है तो इसको 2 गुणे 2 लिख देंगे। उसके बाद 3 1 है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद 5 1 है तो 5 लिख देंगे। अब इसको आपस में गुना कर देंगे। 5 3 15 हुआ। 15 यहाँ तक तो समझ में आया होगा। उसके बाद 15 आया है, 15 में फिर 2 से गुना करेंगे। 15 दूने 30 होगा। फिर 30 में 2 से गुना करेंगे, कितना होगा? 23 दूने 60। तो एलसीएम निकल के कितना आया? फिर से एक बार देख लेंगे। 5 3 15, 15 दूना 30, 23 दूने 60। एलसीएम निकल के आया 60। तो कितना आसान है देखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाले, तो यही प्रोसेस होता है निकालने का। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, समझिए और अपने फ्रेंड को, दोस्त को शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए, वो भी कुछ सीख लें। आपकी दुआ से उनको भी कुछ नॉलेज मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक कीजिएगा तथा अपने फ्रेंड दोस्त को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।